अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम कर रहे हैं। इसके 4 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो चारों पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने क्वेश्चन पढ़ा, समझ आ गई, लेकिन एक बात की समझ नहीं आई कि सर्ड क्या होता है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये चारों जो आपके पास दिए हुए हैं ये सर्ड हैं, इनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हल करना है। तो ये तो बात समझ आ गई, लेकिन ये नहीं समझ आई कि फॉलोइंग सर्ड ये कैसे पता चला, सर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सर्ड के बारे में बताती हूँ कि वो क्या होता है। देखें, अगर आपके पास कोई शक्ल हो, हम कोई भी शक्ल ले लेते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर हो। तो ये मैंने ले लिया स्क्वायर रूट 3। अब ये देखने के लिए कि ये सर्ड है या नहीं, हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जो हमारा रेडिकेंड हो, हमारा जो रेडिकेंड हो वो हमारा रैशनल होना चाहिए। जो हमारा रेडिकेंड हो वो हमारा रैशनल होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये है कि हमारा जो रेडिकल है, रिजल्ट है, वो हमारा इररेशनल होना चाहिए। इररेशनल होना चाहिए। अब देखें, 2 बातें हैं, 2 कंडीशंस हैं। अगर 2 कंडीशन हो तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है ये सर्ड है। देखें, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास एक वैल्यू दी हुई है। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, जो 3 लिखा हुआ है, वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास रैशनल होना चाहिए। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि हमारे पास जो रेडिकेंड है, रेडिकेंड, ये रेडिकेंड है और ये रेडिकल है। रेडिकेंड कहते हैं इस वैल्यू को, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ होता है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। अब रेडिकेंड जो है वो हमारा रैशनल होना चाहिए। आपको पता है जो 3 है वो रैशनल है। रैशनल क्या होते हैं, जिसको P/Q की शक्ल में लिख सकें। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 की शक्ल में, यानी कि P/Q की शक्ल में। तो 3 हमारा क्या है, वो रैशनल है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो गई कि 3 जो है वो रैशनल नंबर है। सेकंड कंडीशन है जो रेडिकल है वो इररेशनल होना चाहिए। अब रेडिकल क्या होता है, ये मैं 3 की बात कर रही थी। अगर मैं पूरे की बात करूं, स्क्वायर रूट 3 की बात करूं, जिसमें स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व हो, तो वो हमारा रेडिकल होता है। आप स्क्वायर रूट 3, अगर स्क्वायर रूट 3 आप कैलकुलेटर पे लिखो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इररेशनल होगी, उसको हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। तो स्क्वायर रूट 3 हमारा क्या होना चाहिए, वो इररेशनल होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट 3 आप कैलकुलेटर पे लिखो, स्क्वायर रूट लिखो, फिर 3 लिखो, तो रिजल्ट निकालो। तो आपके पास जो नंबर आएगा वो इररेशनल होगा, यानी कि उसको हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, वो रैशनल नहीं होगा। अगर ये 2 कंडीशन हो तो हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है, ये जो हमारे पास पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या है, ये सर्ड है। बात समझ आई। मैंने आपको इसकी एग्जांपल ये दी कि जो हमारा रेडिकेंड हो, यानी कि जो अंदर वैल्यू हो वो क्या हो, वो हमारी रैशनल हो, ये फर्स्ट कंडीशन है, यानी कि 3। और जो हमारा रिजल्ट हो पूरा, यानी कि स्क्वायर रूट 3 जो पूरा है, जो पूरा रिजल्ट है वो इररेशनल हो। अगर ये 2 कंडीशन हो तो हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये सर्ड है। बात समझ आ गई। अब मैं आपको ये 4 पार्ट करवाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये 4 पार्ट उसने कहा है कि ये सर्ड हैं, यानी कि जो 180 है ये हमारा क्या है, ये हमारा रैशनल है। जो रेडिकेंड है 180, रेडिकेंड किसे कहते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ होता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। तो रेडिकेंड जो है वो हमारा रैशनल है, 180 हमारा रैशनल है। और स्क्वायर रूट 180 यानी कि ये पूरी जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, इररेशनल है। तो इसका मतलब है जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो सर्ड है। इसी तरह सेकंड पार्ट भी सर्ड है,
थर्ड पार्ट भी सर्ड है और फोर्थ पार्ट भी सर्ड है। हमने इसमें सर्ड चेक नहीं करना, मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूँ कि सर्ड होता क्या है। आपने सर्ड इसमें चेक नहीं करना, आपने इन क्वेश्चंस को हल करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सर्ड का मैंने आपको बताया है कि सर्ड होता क्या है, आपने इसमें चेक नहीं करना, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट करना है, इन क्वेश्चंस को सिर्फ हल करना है। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले 180 ले लिया, तो देखें 180 को कैसे हम हल करेंगे। 180 को हम हल करेंगे, आपको पता है जैसे 6 लिखा हुआ हो तो मैं लिख सकती होती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2। हमें पता होता है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो 6 ही आता है, तो अगर 6 लिखा हुआ हो तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास 180 लिखा हुआ हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। यानी कि अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से करें, फिर 3 से करें, फिर 5 से करें, तो हमारे पास 180 ही आता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से करके देख लो। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखें 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 दफ़ा लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 हो जाएगा, और फिर 3 भी 2 दफ़ा लिखा हुआ है, 3 की पावर भी 2 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 5 लिखा हुआ है। तो 2 और 3 देखें, 2 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है, और स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, वो होती है 1/2। मैं उसको शक्ल में आपको लिख के दिखा देती हूँ। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको हम लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट को हम एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिख लेते हैं, पावर की शक्ल में लिख लेते हैं, वो है 1/2। अब पावर 1/2 है, इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की पावर 1/2 है। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 2 और साथ क्या है 1/2, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 3 की पावर 2 और ये 1/2, फिर बीच में मल्टीप्लाई है 5 और इसकी पावर 1/2, यानी कि 1/2 इन सब की पावर है, यानी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब की पावर 1/2 है। अब 2 1/2 से कट जाएगा, यहाँ भी 2 1/2 से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल 2 लिख दोगे। यहाँ भी 3 बच गया अकेला, और ये 5 1/2 है, तो 5 1/2 को फिर हम किसकी शक्ल में लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख लेते हैं। 5 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रहेगा 6 और स्क्वायर रूट 5, और ये आपका आंसर है। आ गई बात समझ। जस्ट हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये शक्ल दी हुई थी और इसको हल करके हमने 6 स्क्वायर रूट 5 की शक्ल में लिख दिया, और यही हमने करना था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिखा दी है। जो मैंने सर्ड आपको बताया है, मैंने आपको सर्ड की सिर्फ बताया है कि सर्ड होता क्या है, आपने यहाँ चेक नहीं करना। ठीक है, ये जो सेकंड पार्ट है ये भी सर्ड ही है, तो इसको भी हम ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये 3 7 लिखा हुआ है, 162 है, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 3, यानी 162 की जगह पे हमने ये लिख लिया। आप मल्टीप्लाई करके देखो तो 162 ही आएगा, तो 3 7 आ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2, और यहाँ क्या आ जाएगी 3 की पावर भी 2 और 3 की पावर भी 2। अब ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, जब पावर 2 में हो तो स्क्वायर रूट से कट जाती है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया है, तो यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रही। आपको पता है जब 2 है वो 1/2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और यहाँ 3 है तो ये 2 भी 1/2 से कट जाएगा। जो बाकी हमारे पास वैल्यू बचेगी, 3 पहले ही मौजूद है, ये 3 भी बाहर आ गया, ये वाला 3 2 स्क्वायर रूट से कट गया है, और ये 3 भी बाहर आ गया, और बाकी अंदर क्या बचा, बाकी अंदर बचा सिर्फ 2, क्योंकि 2 की पावर 2 नहीं थी इसलिए 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। इनकी पावर 2 थी तो वो 1/2 से कट गया। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 27 स्क्वायर रूट 2, और ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ये भी बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ऐसे ही है। 3/4 हम
वैसे ही रहने देंगे। यहाँ हमारे पास 120 है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ स्क्वायर रूट की पावर 1/3 है। जब कोई पावर नहीं लिखी हुई होती तो वो पावर क्या होती है, वो 1/2 होती है। पार्ट 1 में भी पावर 1/2 है, यहाँ पार्ट 2 में भी पावर 1/2 है। तो 2 कट गया और दोनों 3 बाहर आ गए हैं। यहाँ जो पावर है, यहाँ 3 लिखा हुआ है 7, तो इसका मतलब है यहाँ पावर स्क्वायर रूट की 1/3 है। तो 128 लिखा हुआ है, तो 128 को हम इस शक्ल में लिख देंगे 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 और एक 7। देखें 128 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 3/4 7 वैसे का वैसे ही आ रहा है, तो इसको हम उस शक्ल में लिख लेते हैं, यानी कि पावर की शक्ल में। अब देखें हम 2 को इकट्ठा नहीं करेंगे, हम 3 को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो 1/3 है। यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगी, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, फिर हम 3 को इकट्ठा कर लेंगे, 2 की पावर 3 हो जाएगी, फिर एक 2 बाकी बच गया और 7 लिखा हुआ आएगा, और पावर की शक्ल में लिखेंगे तो वो 1/3 ही आएगा। अब 1/3 पावर है तो 1/3 इसकी भी पावर है, 1/3 इसकी भी पावर है और 1/3 इसकी भी पावर है। तो 3/4 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 जब 3 से कटेगा तो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई यहाँ भी 3 से कट जाएगा तो यहाँ भी 2 आएगा, और ये 2 क्योंकि नहीं कट सकता, इसकी पावर नहीं है 3, तो हम 2 को फिर से हम इसी के अंदर लिख लेते हैं और यहाँ 3 आएगा, क्योंकि पावर 1/3 है। अगर 1/2 होती है तो हम इसको शो नहीं करते। ठीक है, अब 3/4 ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3/4 2 × 2 ये भी 4 आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ 2 और यहाँ 3। देखिए यहाँ 4 न्यूमिनेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो आपका कट जाएगा 4। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो आएगा 3, और यहाँ भी 3 और ये 2, और ये आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह आप पार्ट 4 भी कर लोगे, ये भी बहुत ही इजी पार्ट है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको इस शक्ल में लिख दोगे 1 2 3 4 5 और ये 3। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही है, तो चले मैं मल्टीप्लाई में ही करके लिख लेती हूँ। देखें यहाँ 5 वैसे का वैसे आ रहा है, और साथ x6 y7 और z8 भी लिखा हुआ आएगा। मैं नीचे करके लिख लेती हूँ x6 y7 और z8 भी वैसे का वैसे ही आएगा। अब देखें यहाँ पावर 1/5 है, यहाँ पावर 1/5 है, तो हम पावर की शक्ल में लिख लेते हैं। देखें 1 2 3 4 5, ये इन 2 को हम इस शक्ल में लिख लेते हैं 2 की पावर 5, और साथ क्या आ रहा है 3, और साथ है हमारे पास x की पावर 6, और फिर है y की पावर 7, और फिर है z की पावर 8, और यहाँ पावर जो होगी वो 1/5 ही बनेगी, क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ है। तो 1/5 इससे कट जाएगा, बाकी यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ जो 3 है वो इसके अंदर ही आएगा, क्योंकि ये पावर नहीं है, 5 इसके साथ लिखा हुआ आएगा। अब इसको हल करते हैं। x की पावर क्या है, हमारे पास 6 है, x की पावर 6 है, तो यहाँ 1/5, y की पावर 7 है, यहाँ भी 1/5, z की पावर 8 है, यहाँ भी 1/5, 1/5 सबकी पावर है। देखें यहाँ है x की पावर 6 है, यहाँ मैं आपको थोड़ी सी बात समझा देती हूँ। x की पावर 6 का क्या मतलब है, x की पावर 6 का मतलब है कि x हमारे पास 5 भी है और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जहाँ पावर 1 है। आपको पता है जब दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड होती है, तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि यहाँ से हम x 5 + 1 करते हैं और x की पावर हमारे पास 6 आ जाती है। ठीक है ना। अगर x 6 लिखा हुआ हो तो हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो x 5 और x 1,
तो 5 जो है x5 जो है वो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा इस पावर से, बाकी क्या बच जाएगा, बाकी एक x बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे, क्योंकि एक जो x बच गया, देखें इन सब की जो पावर है वो 1/5 है, तो 1/5 है, 1/5 इस 5 से तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ x की पावर भी तो 1/5 है, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी। तो ये देखें यहाँ 5 पावर, तो यहाँ 3 पहले मौजूद है। अब देखें ये एक x बाहर आ गया और एक x अंदर ही रहा, ऐसे ही है ना, एक x अंदर ही रहा, तो 2 भी बाहर आ गया और एक x भी बाहर आ गया और एक x अंदर रहा जिसकी पावर 1/5 है। ठीक है, इसी तरह y6 है हमारे पास, y7 है, तो y7 का क्या मतलब है, यानी कि y की पावर 5 और y की पावर 2, ऐसे ही है ना, तो 1/5, तो 5 से कट जाएगा, एक y हमारे पास बाहर आ जाएगा और एक y हमारे पास अंदर ही रहेगा जिसकी पावर 1/5 है, और ये y2 बाकी बच गया, तो ये y2 ही रहेगा। यहाँ z की पावर 8 है, तो इसका मतलब है कि z की पावर 5 और z की पावर 3 है, तो यहाँ पावर 1/5 है, 1/5 इस z से कट जाएगा, ये वाला जो z है ये बाहर आ जाएगा और बाकी कितना बच गया, बाकी z3 बच गया जो स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा जिसकी पावर 1/5 है। और ये आपका आंसर है, क्या है, 2xyz स्क्वायर रूट 5 3, क्योंकि हमारा स्क्वायर रूट से नहीं निकला था, वो भी अंदर ही रहेगा, एक x भी अंदर रहेगा, y की पावर 2 भी बाकी अंदर रहेगी और z की पावर 3 ये वाली वैल्यू भी अंदर ही रहेगी। और ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट का। ठीक है, बात समझ आ गई। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट करवा दी हैं, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है सिंप्लीफाई, जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने 18 को जस्ट हम लिख सकते हैं 3 × 2 यानी कि 9, 9 × 3 यानी कि 18। 18 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 3, क्योंकि 18 लिखो या ये लिखो दोनों बराबर ही हैं, ये भी 18 के इक्वल ही है। ठीक है ना, इसको हमने इस शक्ल में लिख दिया, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे आ रहा है। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, आप कहोगे कि 2 3 इकट्ठे हो गए हैं, 3 को बाहर लेके आते हैं, ये काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट 3 ही ऊपर रखना है ताकि ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 कट जाए। ठीक है, बात समझ आई। तो हम क्या करेंगे, ये 3 2 और 3 अलग अलग थे, इसको अलग स्क्वायर रूट में लिख लिया, 2 को अलग स्क्वायर रूट में लिख लिया और 3 को अलग स्क्वायर रूट में लिख लिया, नीचे वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। अब ऊपर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, उनको कट कर देते हैं। ये स्क्वायर रूट 3 ऊपर है, ये स्क्वायर रूट 3 नीचे है, तो इन दोनों को हम काट देंगे। और यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, तो इसको भी हम काट देंगे। ठीक है, बाकी क्या बचा, हमारा स्क्वायर रूट 3 बचा और ये हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर निकला है स्क्वायर रूट 3। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो सेम टू सेम ऐसे ही है, आपसे इजीली हो जाएगा। यहाँ ये है कि नीचे कुछ नहीं करना था, जो सेकंड पार्ट है उसमें आप ये करोगे कि जैसे ऊपर आपने अलग अलग लिख लिया वैसे नीचे भी आप मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख लोगे, फिर ऊपर नीचे काट दोगे। सेकंड पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही है, आपसे इजीली हो जाएगा। ओके, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, वो है स्क्वायर रूट 5 243 x5 y10 और z15। तो इसको हमने पावर की शक्ल में लिख लिया। 243 हमें पता है 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 का क्या मतलब है, 3 5 मरतबा हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से तो आपके पास 243 ही आएगा, इसलिए 243 की जगह पे मैंने लिख दिया 3 की पावर 5। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x की पावर 5 वैसे, y10 वैसे का वैसे, z15 भी वैसे का वैसे, और यहाँ स्क्वायर रूट यहाँ 5 लिखा हुआ था, इसको हमने पावर की शक्ल में लिख दिया, तो जो आ जाएगा 1/5। ठीक है,
अब ये जो 1/5 है ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन सब की पावर है। तो इसका मतलब है कि 3 5 इसकी अलग से हम पावर लिख लेंगे, x5 की पावर 1/5 अलग से लिख लेंगे, y की पावर 10 उसके बाद इसकी अलग से पावर 1/5 लिख लेंगे और z की पावर 15 लिख के इसकी अलग से पावर 1/5 लिख लेंगे। अब ये 5 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5 और 5 कट जाएगा, यहाँ भी 5 और 5 कट जाएगा, यहाँ 5 5 कटेगा तो 3 की पावर 1 बचेगी, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर पावर 1 हो तो वो हम 1 को शो नहीं करते, हमें पता होता है जब हम ये 3 लिखा है तो हमें पता है इसकी पावर 1 ही है, तो 3 हमने लिख दिया, यहाँ 5 5 कट गया तो यहाँ भी हमने x लिख लिया। देखें यहाँ वहाँ जो 10 है वो न्यूमरेटर में है, जो 5 है डिनोमिनेटर में है। 10 और 5 को काटेंगे, 5 1 जार और 5 2 जार, तो ये क्या होगा 2 बचेगा, तो y की पावर 2 आ जाएगी और z 15, 5 1 जार 5 3 जार 15, तो यहाँ z की पावर 15 बचेगी और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में 4 और 5 वैसे का वैसे, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पावर 1/3 आ जाएगी। 125 वैसे का वैसे, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बनता है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 किसके इक्वल है, वो है 125 के इक्वल है। अगर आप तीन को मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा कि 3 दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई करो तो वो 125 ही आता है। तो 125 की जगह पे मैंने 5 की पावर 3 लिख दिया। 3 हमने इसलिए किया काटने के लिए, यहाँ 3 न्यूमरेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 से कट जाएगा, बाकी अकेला 5 बनेगा। अब 5 जब बच गया तो ये भी न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये 5 से कट जाएगा और बाकी हमारे पास 4 आंसर रहेगा और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट का। ठीक है, इसी तरह हम फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, वो है 27 स्क्वायर रूट 27 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। 21 को हमने लिख दिया 7 मल्टीप्लाई बाय 3, आपको पता है 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो 21 ही आता है, तो 21 की जगह पे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लिया, स्क्वायर रूट 7 को वैसे ही रहने दिया, स्क्वायर रूट 3 को भी वैसे ही रहने दिया। अब ये 7 और 3 है, ये 7 ये सारे अलग अलग स्क्वायर रूट में लिखे हुए हैं, इसको हम इकट्ठा करके एक स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। देखें हमने सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, जैसे हमें आसानी लगेगी हम उसको वैसे उसी तरीके से हल कर लेंगे। देखें यहाँ न्यूमरेटर में वैल्यू थी, डिनोमिनेटर में 3 थी, तो इसका मतलब है यहाँ कटिंग नहीं हो सकती। कटिंग तो तब हो सकती है ना जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में हो, कटिंग तो तब हो सकती है। इसी तरह पावर में भी कटिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है तो तब कटिंग होती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना था, तो हमने इनको सबको एक स्क्वायर रूट में लिख लिया। जब एक स्क्वायर रूट में लिख लिया, ये भी 7 है, ये भी 7 है, इन 7 को इकट्ठा कर लिया, ये 3 इसको इकट्ठा कर लिया। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 7 का स्क्वायर और यहाँ भी 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई होती, तो हमें पता होती है कि यहाँ पावर 1/2 है। जब वो किसी चीज़ को मेंशन करते हैं कि वैल्यू को, तो वो पावर 1/5 यहाँ थी, तो यहाँ भी पावर उसने मेंशन की थी, तो यहाँ पावर 1/3 है। तो यहाँ पावर कोई मेंशन नहीं हो रही, तो हमें पता है स्क्वायर रूट की जो पावर है वो 1/2 है, तो स्क्वायर रूट की जगह पे यहाँ भी 1/2 लगा दिया, स्क्वायर रूट की जगह पे यहाँ भी 1/2 लगा लिया। आपको पता है जो पावर होती है ब्रैकेट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो सब की पावर होती है। तो 7 स्क्वायर की भी पावर 1/2 आ गई, 3 स्क्वायर की पावर भी 1/2 आ गई। अब ये 2 न्यूमरेटर में है, ये 2 डिनोमिनेटर में है, 2 से कट जाएगा, ये 2 भी 2 से कट जाएगा, बाकी यहाँ 7 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। आपको पता है जो पावर 1 होती है उसको शो नहीं करते। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, तो ये हमारा 21 आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। जो एक जैसे टर्म्स होंगे उनको कंबाइन करके इकट्ठा करके हमने सिंप्लीफाई करना है। इसके टोटल 4 पार्ट हैं, तो फर्स्ट और थर्ड मैं आपको करवा रही हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है वो है
45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 45 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हमें पता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 45 ही बनता है, ठीक है। माइनस 3 वैसे का वैसे, और 20 को हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, ठीक है। और प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे। अब देखें यहाँ 2 3 बन गए हैं, यानी कि 3 की पार्ट क्या बन गई, 2 बन गई। 3 की पार्ट जो 2 होती है वो स्क्वायर रूट से कट जाती है तो 3 बाहर आ जाती है। स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए आपके पास सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए तो आप स्क्वायर रूट से बाहर आ सकते हो। अगर स्क्वायर रूट यहाँ कोई वैल्यू मेंशन नहीं हो रही तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट 1/2 है। तो इसका मतलब है अगर आप 2 बन जाते हो तो फिर आप स्क्वायर रूट से बाहर आ सकते हो। ऐसे ही है ना, जैसे किसी के घर में एक रूल होता है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते जब तक 2 बंदे इकट्ठे ना हो जाएं, तो ये ऐसे ही रूल है, ऐसे ही स्क्वायर रूट का रूल है। अगर आपने घर से बाहर जाना हो, आप इजाज़त लेते हो, तो आपके वालिदैन कहते हैं कि आप 2 बंदे इकट्ठे हो गए, आपकी फ्रेंड तो इकट्ठे हो गए तो फिर आप बाहर जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। तो इसी तरह जब आप 2 इकट्ठे हो जाते हो फिर आप बाहर निकल जाते हो, कहीं पे कोई काम होता है तो आप जाके काम कर आते हो, बाहर चले जाते हो। तो इसी तरह इस एग्जाम्पल को समझते हुए ये देखें कि स्क्वायर रूट की भी यही हमारे पास कंडीशन है कि अगर 2 इकट्ठे हो जाते हैं तो बाहर आ जाते हैं। देखें 5 अकेला है तो 5 अंदर ही रह गया, लेकिन जो 3 है वो 2 बन गए तो इसलिए 3 बाहर आ गया। और अगर उसकी डेफिनेशन की शक्ल में देखें तो 3 की पावर 2 बन जाती है, तो इसकी पावर 1/2 है, तो 2 1/2 से कट जाता है और इसलिए 3 बाहर आ गया, ठीक है। -3 वैसे का वैसे, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 बन गए तो 2 बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे, प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे। अब देखें 3 स्क्वायर रूट 5 वैसे, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6, और स्क्वायर रूट 5 वैसे, प्लस फिर 4 स्क्वायर रूट 5। अब इन तीनों में देखा कि क्या चीज़ कॉमन है, इन तीनों में स्क्वायर रूट 5 कॉमन है, तो स्क्वायर रूट 5 मैंने कॉमन ले लिया। आप इस साइड पे भी ले सकते हो, आप इस साइड पे भी ले लेते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमने राइट साइड पे कॉमन ले लिया, तो स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले लिया, यहाँ स्क्वायर रूट 5 चला गया तो बाकी 3 बचा, फिर बीच में माइनस है, यहाँ स्क्वायर रूट 5 चला गया तो बाकी 6 बचा, फिर प्लस है, फिर स्क्वायर रूट 5 चला गया तो बाकी 4 बचा। 3 - 6 + 4, 3 - 6 क्या होगा -3, -3 + 4 + 1। ये तो प्लस माइनस करना तो आपको आता होगा, तो हमने प्लस माइनस किया, हमारे पास आंसर 1 आया। 1 है और साथ स्क्वायर रूट 5 है, तो 1 क्या हो रहा है, ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्क्वायर रूट 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आपके पास आंसर है। जो सेकंड पार्ट है वो सेम टू सेम ऐसे ही है, फ़र्क ये है कि उसमें हमारे बीच में माइनस लगा हुआ है। तो आपने, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई है, वो आपसे हो जाता है, तो सेकंड पार्ट भी आपसे इजीली हो जाएगा। फिर भी अगर ना हो तो आप नीचे कमेंट में कहना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो पार्ट करवा दूंगी। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को। तो अब हमारे पास ये शक्ल दी हुई है, हमने देखा कि ये ब्रैकेट में है 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। तो ब्रैकेट में हमने देखा कि क्या चीज़ कॉमन है, 2 और 3 तो कॉमन नहीं हो सकते, लेकिन स्क्वायर रूट 3 और यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 है। स्क्वायर रूट 3 एक बाहर वैसे का वैसे खड़ा हुआ था और ये स्क्वायर रूट 3 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, स्क्वायर रूट 3 चला गया, बाकी 2 बचा, फिर बीच में प्लस है, स्क्वायर रूट 3 चला गया, बाकी क्या बचा 3 बचा, वो हमने लिख लिया। अब ये स्क्वायर रूट 3 पहले का मौजूद था, ये हमने कॉमन लिया है, इसको हम दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। एक ही हमने स्क्वायर रूट लगाया और 3 × 3 अंदर लिख लिया, 2 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास 5 आंसर आया। अब देखें ये 2 का ग्रुप बन गया है, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया, और मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, और साथ 5 हमने लगा लिया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया 15। ये क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का आपके पास आंसर है, ठीक है। तो जो फोर्थ पार्ट है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है, वहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ प्लस लगा हुआ है, फोर्थ पार्ट में माइनस लगा हुआ है, लेकिन आपसे इजीली हो जाएगा। अगर थर्ड पार्ट आपसे हो जाता है, समझ आ गई है थर्ड पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट भी आपसे हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, तो वो हम कर रहे हैं। उसने कहा है सिंप्लीफाई, हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3 + स्क्वायर रूट 3 और 3 - स्क्वायर रूट 3, ये भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ये भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देखें यहाँ देख के हमें फार्मूला याद आया कि a + b × a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारा a हो गया और ये हमारा b, a + b और ये हमारा a और ये हमारा b, यानी कि a + b a - b हमारा किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वाली शक्ल हमारे पास दी हुई है, हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। a स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 का होल का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 जो कि 9 आएगा, फिर माइनस है ये 2 स्क्वायर रूट 2 से कट जाएगा, बाकी 3 आएगा। 9 में से 3 माइनस होगा तो हमारे पास 6 आंसर आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम टू सेम ऐसे ही हैं पार्ट 1 की तरह। 3 तो सेम टू सेम ऐसे है, जो 4 है उसमें आपके पास जो प्लस माइनस में ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो फ्रैक्शन में दी हुई हैं। तो फ्रैक्शन को देख के भी आपने परेशान नहीं होना, फ्रैक्शन को भी आप ऐसे ही हल करोगे, पहली वैल्यू a हो जाएगी और दूसरी फ्रैक्शन वाली वैल्यू जो है वो b हो जाएगी। तो वो आपने इसी फार्मूले के ज़रिए हल कर लेना है। मैं 4th पार्ट की बात कर रही हूँ। जो 3rd पार्ट है वो सेम टू सेम ऐसे है। फर्स्ट, 3rd और 4th ऐसे का ऐसे हैं, 4th में सिर्फ फ्रैक्शन में वैल्यू है, फ्रैक्शन में भी आपने फार्मूला यही लगाना है जो कि b हो जाएगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट को, वो है स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3 की पार्ट 2। अब यहाँ हमने फार्मूला लगाना है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अब ये वाली शक्ल है हमारे पास, इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है। a हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है और b हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5 और b हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3। हमने इस शक्ल में अब लिख लिया। ये स्क्वायर रूट 2 से कट जाएगा, यहाँ 5 बनेगा, ये स्क्वायर रूट भी कट जाएगा 2 से, हमारे पास 3 बनेगा। फिर प्लस 2, 5 और 3 को एक ही हमने स्क्वायर रूट में लिख लिया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आया। 5 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 + 2 स्क्वायर रूट 15। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करवा दिया। 3rd और 4th जो है वो पार्ट 1 की तरह ही है। जो 4th है वो फ्रैक्शन में वैल्यू है, लेकिन है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरह। अब मैं आपको लास्ट पार्ट करवा रही हूँ। ये आपके पास 4 फैक्टर दिए हुए हैं। 4 फैक्टर में जो फर्स्ट 2 फैक्टर्स हैं इनको देखें, a + b और a - b। ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। a + b a - b किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a हमारे पास स्क्वायर रूट x है, फिर b जो है वो हमारा स्क्वायर रूट y है। a स्क्वायर a + b a - b, यानी कि हमने इन दो को इकट्ठा कर लिया तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। x + y वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे। ये 2 इससे कट जाएगा, ये भी 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी बचेगा x - y और ये x + y और x स्क्वायर + y स्क्वायर वैसे का वैसे। अब इन दो को हमने इकट्ठा कर लिया, a - b a + b, फिर से यही फार्मूला लगाएंगे जो कि बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये x स्क्वायर + y स्क्वायर साथ आ रहा है। फिर हमने देखा, फिर से यही फार्मूला लगाया, ये वाला a - b और a + b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। यहाँ हमारे पास a जो है वो x स्क्वायर है और जो b है वो y स्क्वायर है। ये a हो गया और ये b हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x स्क्वायर है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है y का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x4 - y, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y4, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट का आंसर है। ओके, हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, मुझे यकीन है आपसे इजीली हो जाएगी। अगर आपसे कोई पार्ट नहीं होगा आप नीचे कमेंट में कहना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट करवा दूंगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।